गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की हम क्लास में क्लास 12th फिजिक्स के पूरी फिजिक्स की किताब से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जिससे कि आपके बेटा बोर्ड में 90 प्लस मार्क्स आ सकें, इसकी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और आज की वीडियो में जितना कुछ पढ़ा रहा हूं, अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप समझ लीजिए आप आसान से पेपर को इतने आसानी से करेंगे। 70 नंबर के पेपर में आसानी से 65 से 66 67 नंबर तक आप ला सकते हैं बेटा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझिएगा। जिस क्वेश्चन का भी नोट्स आपके पास ना हो बेटा, तो आप लोग मुझको मेरे टेलीग्राम लिंक पे, जैसे बेटा आपके पास 7880960882 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो व्हाट्सएप में मुझको अपना नेम, डिस्ट्रिक्ट और क्लास लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देना, मैं आपको उसी ग्रुप में जा करके जोड़ दूंगा। चलते हैं बेटा, जो आपको तैयार करना है बोर्ड के लिए, सबसे पहली चीज़ आपको तैयार करना है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या तैयार करना है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्ज को तैयार करना है। इसके बाद आपको तैयार करना है बेटा कूलॉम्स लॉ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूलॉम्स लॉ को अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा। इसके बाद आपको तैयार करना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या तैयार करना है बेटा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तैयार कर लेना है अच्छी तरह से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको तैयार करना है बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को तैयार करना है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको तैयार करना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ड्राइव करना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपको तैयार करना है वो अगला है बेटा गॉस थ्योरम को तैयार कर लेना है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो गॉस थ्योरम को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो तैयार कर लेना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है बेटा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डेरिवेशन आप अच्छी तरह से इसका सीख लीजिएगा। ड्यू टू थिन इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। अगला जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। किसको तैयार करना है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अगला तैयार करना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। अगला जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको टॉपिक तैयार करना है वो आपको इलेक्ट्रॉन बोल्ट के विषय में पढ़ना है बेटा। किसके विषय में पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन बोल्ट के विषय में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा बेटा। अगली चीज़ आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। आपको क्या पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ना है ऑन द एक्सियल लाइन पे। कहाँ पे बेटा? एक्सियल लाइन पे किसी डाइपोल कांट। ठीक है, इसको पढ़ लेना है। अगला जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको तैयार करना है बेटा वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस पढ़ना है बेटा कैपेसिटर की। और अगला कैपेसिटर क्या होता है इसको तैयार कर लेना बेटा। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन को तैयार कर लेना है, सीरीज एंड पैरेलल। इसके बाद आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को तैयार करना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके बाद आप लोग तैयार कर लेना बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। किसको तैयार कर लेना बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और इसके बाद आपको तैयार करना बेटा इलेक्ट्रिक करंट को। किसको तैयार करना बेटा? इलेक्ट्रिक करंट को। ये हो गया आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद जो आपको तैयार करना है बेटा वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा बेटा ओम्स लॉ को। किसको तैयार कर लीजिए बेटा? ओम्स लॉ को। इसके बाद आप लोग तैयार कर लीजिए बेटा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को। किसको तैयार करनी है बेटा? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को। इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के विषय में पढ़ लेना। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को पढ़ लेना। इसके बाद आप लोग पढ़ लेना बेटा रजिस्टिविटी को। इसके बाद आपको जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कई बार शॉर्ट नोट पूछी जाती है, वो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। वो क्या है बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा। किसको बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके बाद आप लोग पढ़ लेना बेटा किरचॉफ्स लॉ को। किसको पढ़ लेना बेटा? किरचॉफ्स लॉ को। इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ना है बेटा। किसको पढ़ना है? व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा मीटर ब्रिज को। किसको पढ़ना है बेटा? मीटर ब्रिज को पढ़ लेना। इसके बाद जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा बायो सेवर्ट्स लॉ को 100% आप करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बायो सेवर्ट्स लॉ। इसके बाद आपको पढ़ना है एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो एम्पियर है उसका सर्किटल लॉ को आपको बताना है। इसके बाद आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के विषय में। किसके विषय में बेटा पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड के विषय में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन के विषय में। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इसके विषय में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा चोक कॉयल या इड्ज करंट को पढ़ना है बेटा। किसको पढ़ना है? चोक कॉयल और इड्ज करंट क्या होती है, इन दोनों के विषय में पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके बाद एंगल ऑफ डिक्लेरेशन
डिक्लिनेशन के विषय में पढ़ना है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के विषय में पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स को। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ना है। और इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है करंट डेंसिटी के विषय में। किसके विषय में पढ़ना है बेटा, करंट डेंसिटी के विषय में। ये आपके जो टॉपिक है पूरी बुक के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है मैं आपको रहा हूँ। अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो आपके यकीन मानिए कि आपके नंबर आसानी से 60+ आएंगे 70 में से। चलते हैं बेटा, अगला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा सेल्फ इंडक्शन को पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पढ़ लेना बेटा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ लेना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के विषय में पढ़ लेना बेटा। इसके बाद पढ़ लेना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को विषय में पढ़ लेना बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के विषय में पढ़ लेना, लॉरेंज फोर्स के विषय में पढ़ लेना बेटा, ट्रांसफार्मर के विषय में पढ़ लेना आप लोग, इलेक्ट्रिक जनरेटर अथवा डायनमो के विषय में पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक जनरेटर अथवा डायनमो के विषय में पढ़ लेना। इसके बाद आप लोग पढ़ लेना बेटा मैक्सवेल इक्वेशन के विषय में पढ़ लेना। किसके विषय में पढ़ लेना बेटा, मैक्सवेल इक्वेशन के विषय में पढ़ लेना। इसके बाद आप लोग पढ़ लेना बेटा मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है इसके विषय में अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा। जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास कुछ और है उनमें से पहला है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विषय में पढ़ लेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के विषय में पढ़ लेना। इसके बाद ये आपका कट गया, ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूवी जो है ये आपका कट गया, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक बेटा। आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ लेना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ लेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ लेना बेटा, प्रिज्म के विषय में स्टडी कर लेना, इस पर शॉर्ट नोट्स कई बार आती है, बिट डायग्राम इसको तैयार कर लेना बेटा। इसके बाद आप लोग पढ़ लेना बेटा डिस्पर्सिव पावर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, इसको पढ़ना। अगला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस, लेंस मेकर फार्मूला पढ़ लेना बेटा। पहले पढ़ लेना है रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस और इसके बाद लेंस मेकर फार्मूला को पढ़ लेना है बेटा। इसके बाद आपको पढ़ना है पावर ऑफ लेंस को और ह्यूमन आइज को, पावर ऑफ लेंस और ह्यूमन आइज के विषय में आपको पढ़ लेना है बेटा। इसके बाद जो आपको पढ़ना है बेटा वो पढ़ लेना है आपको रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड द रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है, आपको इसके विषय में पढ़ लेना है बेटा। इसके बाद आपको हाइड्रोजन वेव थ्योरी को पढ़ लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, हाइड्रोजन वेव थ्योरी के विषय में पढ़ लेना। हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, इसके विषय में पढ़ लेना बेटा। हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट के विषय में आप लोगों को पढ़ लेना है बेटा। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाई हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी के अनुसार जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसके विषय में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा। इसके बाद आपको पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइड्रोजन वेव थ्योरी, ठीक है, ये हाइड्रोजन लिखा बेटा, इसको सही कर लेना, ठीक है, नहीं सॉरी हाइजेंस है, हाइजेंस है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी हो जाएगा बेटा, इसको पढ़ लेना। इसके बाद जो आपको पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है बेटा बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के विषय में पढ़ लेना, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के विषय में पढ़ लेना बेटा। न्यूक्लियर फोर्सेस को पढ़ लेना, किसको पढ़ लेना बेटा, न्यूक्लियर फोर्सेस को पढ़ लेना। रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में पढ़ लेना, इससे न्यूमेरिकल 100% बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। सेमी कंडक्टर के विषय में पढ़ लेना बेटा, सेमी कंडक्टर के विषय में पढ़ लेना। जेनर डायोड के विषय में पढ़ लेना, फोटो डायोड के विषय में पढ़ लेना बेटा, और लाइट इमिटिंग डायोड के विषय में पढ़ लेना, लाइट इमिटिंग डायोड के विषय में आप लोगों को पढ़ लेना बेटा। इसके बाद जो आपको पढ़ना है बेटा वो पढ़ लेना है बेटा आपको प्रकाश डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट के विषय में पढ़ लेना है बेटा, आपको डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ लेना है। इंटरफेरेंस के विषय में पढ़ लेना है बेटा, किसके विषय में पढ़ लेना है, इंटरफेरेंस के विषय में पढ़ लेना है बेटा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना बेटा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये 100% आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग पढ़ लेना बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के विषय में पढ़ लेना, वर्क फंक्शन को पढ़ लेना है बेटा, पावर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को पढ़ लेना है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ लेना है आपको। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्किंग के विषय में पढ़ लेना बेटा। एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग के विषय में पढ़ लेना है आपको। टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बॉन्ड, एनर्जी बॉन्ड के बेसिस पे सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको डिफाइन करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विषय में पढ़ लेना बेटा। और आप पढ़ लेना अकोमोडेशन ऑफ आइस, किसको पढ़ लेना बेटा, अकोमोडेशन ऑफ लाइट। अगर आप फिजिक्स में इतने टॉपिकों को पढ़ लेते हैं तो आपको इससे बाहर कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से उठेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके यूपी बोर्ड प्रिपरेशन में के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।